वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड कैसे रन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट और क्या क्या कर सकता है। सो चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड द वेब। JavaScript was invented by Brandon Eich in 1995 and become an ECMA standard in 1997. ECMA 262 is the official name of the standard. ECMA script is the official name of the language. चलिए इसको एक कोड के जरिए समझते हैं कि फर्स्ट कोड जावास्क्रिप्ट का कैसे रन करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। HTML और इसका हमें कोई काम नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं अभी। और अब हम यहाँ पे एक बटन टैग लेते हैं। यहाँ पे हम बटन टैग लेंगे बॉडी के अंदर। बटन टैग और बटन टैग के ओपन टैग के अंदर हम लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट लेंगे, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे हम बटन। और एक और एट्रीब्यूट लेंगे जिसका नाम है ऑन क्लिक। और इसको हम लिखेंगे कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अभी यहाँ पे ID हमें यूज करना है, जो कि तो ID जो होती है वो एक ही होती है। एक के लिए हम ऑलवेज एस रिमूव कर देंगे क्योंकि एक के लिए हम एलिमेंट लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेमो। और यहाँ पे इसके आगे हमें एक डेट प्रिंट कराना है, जो कि हम फर्स्ट कोड रन करने जा रहे हैं। यहाँ पे डॉट लगा के इनर HTML ये लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू डेट और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर देंगे। टी इज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल। एंड यहाँ पे बटन का नाम जो लिखेंगे वो हम क्लिक मी के नाम से बटन को लिखेंगे। और यहाँ पर इसे प्रिंट कराते हैं तो एक पी टैग लेंगे। पी टैग के ओपन टैग के अंदर हम एक ID एट्रीब्यूट लेंगे। और ID एट्रीब्यूट का जो नाम रखेंगे जो यहाँ पे है डेमो, यानी डेमो के नाम से है। और इसे हम सेव करके देखते हैं। यहाँ पे आंसर क्या आया, इसे हम रिफ्रेश करेंगे। क्लिक मी के नाम से बटन आ गए और यहाँ पे डेट प्रिंट होके आ गया। सो ये था हमारा पहला कोड। हम और भी जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें और भी चीज़ें हम जानने वाले हैं। यहाँ पे है हाउ टू राइट फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड हो गया। What JavaScript can do? JavaScript can change HTML content. JavaScript can HTML style CSS. JavaScript can HTML hide HTML element. JavaScript can show HTML element. JavaScript where to कहाँ कहाँ इसको लिख सकते हैं JavaScript को। सोर्स को भी हम आपको बताएंगे JavaScript को कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है। एक्सटर्नल यूजेज भी बताएंगे इस वीडियोज में हम आपको। एडवांटेज भी बताने वाले हैं इसकी। और इसका एक सिंटैक्स और बताएंगे आपको हम। और इसके कीवर्ड भी कमेंट में, तो काफ़ी सारी चीज़ें और केस सेंसिटिव भी बताएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले है वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। HTML to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, और JavaScript to program the behavior of the web pages। तो ये तीनों में से एक है JavaScript। और वेब पेज एकमात्र स्थान नहीं है जहां JavaScript का प्रयोग किया जाता है। कई डेस्कटॉप एंड सर्वर प्रोग्राम्स JavaScript का उपयोग करते हैं। Node.js सबसे ज़्यादा परिचित है। कुछ डेटाबेस जैसे MongoDB
कुछ DB भी जावास्क्रिप्ट को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में उपयोग करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट और जावा पूरी तरह से दोनों कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन से अलग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट को चलो हम ये जान लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक और कोड देखते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। कई जावास्क्रिप्ट HTML मेथड में से एक गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को हम एक बार देखेंगे। तो चलिए इसको कोड के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनर, जहाँ पे हमने इनर HTML लिखा है, डेट को हमने हटा दिया और डेट की जगह पे लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट। और इसे अब हम सेव करके और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। क्लिक में पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सो एक बार कोड चेक कर लेते हैं हम। ओके, तो इसे हमें डबल कोट के अंदर लिखना है। सो डबल कोट के अंदर पेज लिख दीजिएगा इसे, और लो जावास्क्रिप्ट को हमें डबल कोट के अंदर ही लिखना है। सॉरी, अगर हम यहाँ पे डबल कोड लिखे हैं तो यहाँ पे हमें सिंगल कोड कर देना है। यहाँ पे हम सिंगल कोड कर देंगे और यहाँ पे भी हम सिंगल कोड कर देंगे। अब इसे हम डबल कोड यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से हमें, और यहाँ पे हम डबल कोड लिखेंगे। इसको भी हम डबल कोड कर देंगे, इसको भी हम डबल कोड कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। सो चलिए कुछ और देखते हैं। जावास्क्रिप्ट डबल और सिंगल कोड बोथ को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डबल कोड लिखा था। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने डबल कोड लिख दिया, यहाँ पे डबल कोड, और यहाँ पे भी हम डबल कोड लिखेंगे, और यहाँ पे सिंगल कोड, और यहाँ पे भी सिंगल कोड लिखेंगे हम, और यहाँ पे सिंगल कोड लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम सिंगल कोड लिखेंगे, सिंगल कोड। तो कुछ इस तरह से। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हेलो जावास्क्रिप्ट अभी भी ये प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल। HTML एलिमेंट की स्टाइल को बदलना HTML एट्रीब्यूट को बदलने का एक वेरिएंट, एक प्रकार है। चलिए इसको देखते हैं हम कि कैसे, किस तरह से ये स्टाइल को बदल देता है। तो यहाँ पे हमने, जहाँ पे इनर डॉट HTML है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट स्टाइल, डॉट फॉन्ट, और एस साइज, ऐसी जो कैपिटल याद रखना, एंड इक्वल टू, सॉरी हमने डबल इक्वल टू लगा दिया, सिंगल ही इक्वल टू रहेगा। और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। इसको मान लो हम करना चाहते हैं 35px, इसको मैंने 35px कर दिया। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी करके लिख लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या होता है ये 35px में
कन्वर्ट कर देगा। इसको यहाँ पे इसको चेक कर दिया मैंने, और इसे हम कुछ रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ से। तो जैसा कि देख सकते हैं 35 अभी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पे डबल डॉट था। अब इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये 35 px में कन्वर्ट हो गया है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट डिस्प्ले स्टाइल को बदलकर HTML एलिमेंट को छिपाया जा सकता है। तो वो कैसे किया जा सकता है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ये भी हम समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट स्टाइल, यहाँ पे डॉट स्टाइल और यहाँ पे हमने डॉट डिस्प्ले लिख दिया। डॉट डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया मैंने, PLAY इक्वल टू नन कर दिया मैंने। डिस्प्ले नन करा दिया यहाँ पे इसको, नन। अब ये क्या करेगा कि इस एलिमेंट को हाइड कर देगा। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश किया और इसको यहाँ से ये अभी हाइड एलिमेंट को यहाँ पे हाइड कर देगा। पहले हाइड एलिमेंट दिख रहा था, फिर से रिफ्रेश किया, एलिमेंट दिख रहा है। और अब इसको क्या करेगा, जैसे हम क्लिक मी पर क्लिक करेंगे इसको हाइड कर दिया इसने। तो ये इस तरह से ये हाइड कर देता है एलिमेंट को। अब जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट शोइंग हिडन HTML एलिमेंट कैन आल्सो बाय डन बाय चेंजिंग द डिस्प्ले स्टाइल। अब ये हिडन हुए एलिमेंट को ये डिस्प्ले करेगा। तो वो कैसे करेगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हिडन कर देते हैं। हिडन करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले नन एक स्टाइल लगानी होगी। यहाँ पे डेमो है और डेमो के बाद में यहाँ पे हमें डिस्प्ले नन की एक स्टाइल लगानी है। तो यहाँ पे एक हम स्टाइल लिखते हैं डिस्प्ले नन की। तो यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट डिस्प्ले नन, डिस्प्ले और नन कर देते हैं इसे। तो कुछ इस तरह से इसको, सॉरी डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत है, सो स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी तो कोड कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो अब इसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया है यहाँ से, और इसे अगर हम अब रिफ्रेश करके अगर आपको दिखाएं तो ये डिस्प्ले नन है, बिल्कुल कोड दिखेगा ही नहीं। बट अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोड को दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम एक यहाँ पे हम कोड लिखेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे जहाँ पे नन किया है यहाँ पे हमने कर दिया ब्लॉक, और इसे अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ से। अब इसे करते हैं तो जैसे हमने क्लिक किया वो नन किया हुआ टेक्स्ट दिखने लगा। ओके, तो चलिए अब ये हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को कहाँ कहाँ हम राइट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लिख सकते हैं पूरे HTML भर में। HTML के पेज में जावास्क्रिप्ट कोड को कहाँ कहाँ राइट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं कोड आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख के दिखाते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया, स्क्रिप्ट टैग, और इसको नीचे कर दिया। कुछ इस तरह से, और हमने इसको यहाँ से कट किया और इसको ऊपर कर दिया स्क्रिप्ट के ऊपर, यानी बॉडी में ही रहेगा बट उसको इस तरह से कुछ लिखना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट का कोड को राइट किया। हम यहाँ पे बटन को हटाना होगा। सॉरी, अगर स्क्रिप्ट में लिखना है तो हमें बटन का कोई काम ही नहीं है। बटन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमें बटन नहीं लिखना है और इसको यहीं तक हम लिखेंगे बस। ओके, और ओके, कुछ इस तरह से यहाँ तक, और यहाँ पे हम एक सेमीकोलन देके इसको क्लोज कर देंगे। और अब इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। जैसा कि देखा, यहाँ पे वर्षा द्विवेदी प्रिंट हो गया है। आगे देख लेते हैं हम। अब जावास्क्रिप्ट को फंक्शन में भी लिख सकते हैं, तो फंक्शन में कैसे लिखा जाता है तो पहले हम जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड इवेंट्स। एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट कोड का एक ब्लॉक है जिसे कॉल करने पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक फंक्शन को तब कॉल किया जा सकता है जब कोई इवेंट होती है। जैसे कि यूजर एक बटन पर क्लिक करता है तो वो एक इवेंट है। जावास्क्रिप्ट हेड और बॉडी आप HTML डॉक्यूमेंट की किसी भी संख्या में स्क्रिप्ट में रख सकते हैं। स्क्रिप्ट को बॉडी या HTML पेज के हेड सेक्शन में या दोनों में रखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट हेड में, इस एग्जाम्पल में HTML पेज के हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट फंक्शन रखा जाता है। बटन को क्लिक करने पर फंक्शन को इन्वोक्ड या कॉल्ड कहा जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम हेड में जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हेड पार्ट हमारा ये है, और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखेंगे। तो हमने फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के लिए हम फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे और फंक्शन का नाम देंगे माय फंक्शन। मैंने मान लो फंक्शन का नाम लिखा माय फंक्शन। सॉरी, याद रखना कि ये स्क्रिप्ट के अंदर ही रहेगा, तो हमने स्क्रिप्ट और टैग हमें लगाना होगा, स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं स्क्रिप्ट को, और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं माय फंक्शन और पैरेंथेसिस देखें, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को लिखते हैं। अब ये जो नीचे का हमारा स्क्रिप्ट वाला फंक्शन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लाके इस फंक्शन के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि देखा, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने स्क्रिप्ट टैग को हटा दिया है, रिमूव कर दिया इसे। इसका अब हमें अभी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हमने एक बटन टैग लगा लिया। एक और बटन टैग बनाते हैं। बटन टैग बनाएंगे यहाँ पे बटन टैग। यहाँ पे बटन टैग के ओपन टैग में हम लिखते हैं टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट लेते हैं, और इसका टाइप हम बटन ही रखेंगे, बटन। और फिर एक और एट्रीब्यूट लेते हैं हम ऑन क्लिक के नाम से, ऑन क्लिक के नाम से। और इस फंक्शन को अब हमें कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन। माय फंक्शन का नाम जो है, ये माय फंक्शन को ऑन क्लिक, मतलब जैसे ही ऑन माय फंक्शन पर वो क्लिक करेगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम देंगे माय फंक्शन। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, सो इसको हम सेम ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने माय फंक्शन लिख दिया। ओके, और यहाँ पे हमने बटन का जो नाम लिखा वो लिखा क्लिक मी नाम से हमने एक बटन बना लिया। और अब इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, जैसा कि देख सकते हैं आप, क्लिक मी के नाम से जो बटन आई, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं हम। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने
पैरेंथेसिस नहीं दिया है, पैरेंथेसिस देके और इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे उसको चेंज करके इसने वर्षा द्विवेदी कर दिया। सो हम और इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? सो इसको बॉडी में भी लिख सकते हैं। तो बॉडी में लिखने के लिए इसको चलो हम बॉडी में लिख के एक बार दिखा देते हैं आपको बॉडी में कैसे लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लाके बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। और अब रिफ्रेश करके दिखाएंगे कि सेम ही आता है या कुछ चेंज हो गया। जैसा कि देख सकते हैं आप, अभी सेम ही आ रहा है। चलो हमने यहाँ पे कर दिया जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट आ गया, जैसा कि वो सेम ही वर्क कर रहा है। तो इसको चाहे हेड में लिखो या हेड बॉडी दोनों में लिखो, सेम ही वर्क करता है। नेक्स्ट इसे हम बॉडी में लिख के देखते हैं। बॉडी एलिमेंट के बॉटम भाग में स्क्रिप्ट रखने से डिस्प्ले की गति में सुधार होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन डिस्प्ले को स्लो कर देती है। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, अब चलिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल्स में रखी जाती है। अब हम एक एक्सटर्नल फाइल्स भी बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट का। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसको एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल भी ले लेते हैं और इसको हम जो सेव करेंगे, सेवाइज करेंगे। इसका एक्सटेंशन जो होगा वो .js से होगा, माय जावा स्क्रिप्ट .js के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। myscript.js, हमने इसको myscript.js के नाम से सेव कर दिया और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं हम। डेस्कटॉप पे याद रखिए कि एक्सटेंशन ऑलवेज JS ही होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में। अब हम एक काम करते हैं, और यहाँ पे अब हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक और स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं हम क्या कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको ये फंक्शन को उठा के कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पे हम माई स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये पेस्ट हो गया और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्सटर्नल फाइल के एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर इसको हम थोड़ा सा और रिमूव, और इसके ओपन टैग में हम src से इसको ऐड करेंगे। src एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अपने फाइल का नाम लिखेंगे हम। माई स्क्रिप्ट के नाम से हमने फाइल बनाई है, माई SCRIPT माई स्क्रिप्ट और .js है इसका एक्सटेंशन। तो अब हम इसे सेव करके देखते हैं सेम ही आता है या कुछ और आता है। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड, जैसा कि अभी ये वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एफ लिख रखा है, इसको कैप्स में करना है, कैप्स में लिखना है इसे, बिकॉज कि यहाँ भी कैप्स में ही है। यहाँ पे हमने एफ की जब कैप्स में लिखा है, इसलिए यहाँ पे कैप्स में लिखना है। और इसे सेव करते हैं यहाँ से और अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं क्या आता है।
जैसे कि देख सकते हैं आप पैराग्राफ चेंज हो गया बिकॉज कि हमने जो एक्सटर्नल फाइल यूज की है, एक्सटर्नल फाइल में पैराग्राफ चेंज लिखा है, यानी इसने क्या किया कि इस पैराग्राफ को चेंज करके और पैराग्राफ चेंज लिख उठा। मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं वर्षा द्विवेदी, इसके इसमें हम यहाँ पे वर्षा द्विवेदी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या चेंज होता है कि कुछ यहाँ पे चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा द्विवेदी आ गया। सो इस तरह से अब हम एक से अधिक जावास्क्रिप्ट की फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को हम यूज कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार हेड या बॉडी में एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को रेफरेंस रख सकते हैं। स्क्रिप्ट एक ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कि वह ठीक उसी जगह लोकेट थी जहां स्क्रिप्ट टैग लोकेट है। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग नहीं हो सकता। तो आप जैसे कि देखा यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फाइल यूज किया है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसे नहीं यूज करेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट टैग नहीं होता। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेज, एक्सटर्नल फाइल्स में स्क्रिप्ट रखने के कुछ फ़ायदे हैं। इट सेपरेट HTML एंड कोड, इट मेक HTML एंड जावास्क्रिप्ट easier to read and maintain. Cached JavaScript file can speed up page loads. To add several script file to one page, use several script tags. तो यहाँ पे हम एक और जावास्क्रिप्ट की आपको मल्टीपल आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को, आप एक्सटर्नल फाइल को अटैच कर सकते हैं।